सच्ची परेशान हो गई हूँ। कभी छत से पानी टपकता है तो उसके लिए कटोरा लेकर बैठो, वो भी घर के अंदर। अरे कहीं बाहर लेकर बैठते तो कुछ मुनाफा तो होता। और वहीं पर बात खत्म नहीं हुई है, पानी तो टपकता ही था, लेकिन आज घर में भी इतना भर गया है कि बस पूछो ही मत। कोई बात नहीं नेहा, गुस्सा तुम बाद में कर लेना। फिलहाल हमें जल्दी जल्दी पानी बाहर निकालना होगा। और बच्चों तुम सब जल्दी से पलंग पर बैठ जाओ, नहीं तो पानी में रहने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। बच्चों को पलंग पर बिठाया जाता है और सभी बहुएं बाल्टियों से पानी घर के बाहर फेंक रही थी, लेकिन पानी तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मम्मी मुझे तो लगता है बाढ़ आ जाएगी और हम सब डूब जाएंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते, चिंता मत करो, हम है ना, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम सारा पानी बाहर निकाल देंगे। लेकिन चाची आप कब से पानी बाहर निकाल रही हो, लेकिन पानी तो कम ही नहीं हो रहा। बेटा पानी कम कैसे होगा, इतना पानी एक साथ भर गया। हम जितना पानी बाहर निकाल रहे हैं छत से वापस टपक टपक कर, उतना ही पानी घर में भर रहा है। बहुत देर से सभी पानी निकाल रहे थे, लेकिन अब सब परेशान हो गए थे। बस अब बहुत हो गया, हमें छत को ठीक करवाना ही होगा। ऐसे बिल्कुल भी गुजारा नहीं हो पा रहा है। हर रोज हमें ऐसे न जाने कितनी बार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब हमें अपनी छत का कुछ करना ही होगा। हाँ दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा। मानसून तो अभी शुरू ही हुआ है और हमारा ये हाल है। इसका अपनी चरम सीमा पर पहुंचना तो अभी बाकी है। लेकिन हम अपनी छत कैसे ठीक करेंगे, हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है। कुछ न कुछ तो करना ही होगा। हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते। हमें ठीक से सोए हुए भी कितने दिन हो गए हैं। इस बारिश में तो चैन से हम बैठकर दो पल की सांस भी नहीं ले पा रहे। बच्चों की सारी किताबें खराब हो जाती हैं, ना ठीक से कोई सो पाता है। हाँ बिल्कुल सही कहा, आने तो हमारे पतियों को, आज हम उनसे बात करके ही रहेंगे। पांचों बहुओं ने ठान लिया था कि उन्हें अपनी छत को ठीक करवाना ही होगा। जब पांचों पति घर वापस आते हैं, देखिए हम जानते हैं, हम फिर से इस बात को दोहरा रहे हैं, लेकिन ये बात करना बहुत जरूरी है। हमें अपनी छत की मरम्मत करवानी ही होगी। हम कब तक ऐसे परेशान होते रहेंगे। हाँ आप देख रहे हैं ना इतने दिनों से कि हमें रात को भी कितनी परेशानी हो रही है, और आज तो घर में घुटनों तक पानी भर गया था। हमें अब छत का कुछ करना ही होगा। आज तो घर में रखा सारा अनाज भी खराब हो गया। हाँ, या तो छत से पानी टपकता है उसे इकट्ठा करते रहो, या घर में पानी भर जाता है तो बस उसे बाहर निकालते रहो। बस अब यही बचा है। सारी किताबें कपड़े सब खराब हो रहा है। हाँ आपने बिल्कुल सही कहा भाभी, बारिश की वजह से हमें बहुत परेशानियां हो रही हैं। मेरा एक दोस्त है, मैं उससे बात करता हूँ और कुछ रुपए उधार लेने की कोशिश करता हूँ। रोहन अपने दोस्त के घर जाता है। हाँ भाई रोहन, बता कैसे आना हुआ। क्या बताऊं बस भाई, बहुत बुरा हाल है। घर में बहुत परेशानी है, पूरी छत खराब हो गई और बारिश का पानी इतना ज्यादा टपकता है जिसकी वजह से घर के अंदर पानी भर जाता है। ओहो, ये तो बड़ी परेशानी की बात है। हाँ, इसीलिए मैं तुझसे कुछ पैसे उधार लेने आया हूँ। क्या मुझे कुछ रुपए उधार मिल सकते हैं? मैं थोड़े थोड़े करके तेरे सारे पैसे वापस कर दूंगा। यार मैं तुझे पैसे दे तो देता, लेकिन अभी मेरी खुद तंगी चल रही है। माफ करना मेरे दोस्त, मैं तेरी मदद तो करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अभी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। अच्छा कोई बात नहीं, मैं कहीं और से जुगाड़ करता हूँ। रोहन निराश होकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद पता नहीं कहां कहां से मुंह उठाकर आ जाते हैं। इन्हें क्या लगता है मैं इन फटीचरों की मदद करूंगा? पैसे तो मैंने कभी ना दूं। रोहन जब घर वापस आता है, क्या हुआ जी, कुछ बात बनी? नहीं, यश के पास पैसे नहीं थे, इसलिए बात नहीं बन सकी। किसी के पास पैसे होंगे तभी कोई हमें देना नहीं चाहेगा। हमारे घर के हालात ही इतने खराब हैं, हम इतने मजबूर हैं कि कुछ नहीं कर सकते। कोई बात नहीं माँ, आप परेशान मत होइए। अगर एक जगह बात नहीं बनी तो क्या हुआ, हम कहीं और कोशिश करेंगे। नहीं तो हमें ही कुछ जुगाड़ करना होगा। अब वे अपने घर की मरम्मत करवाना चाहते थे, लेकिन कहीं से भी पैसों का जुगाड़ नहीं हो रहा था। कई दिन बीत जाते हैं और उन्हें फिर से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिर एक दिन, हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। आखिर हम जुगाड़ू बहुए हैं। हमने हमेशा अपने जुगाड़ से सारी समस्याओं को हल किया है, और इस समय अगर सभी रास्ते बंद हो गए तो क्या हुआ, कुछ तो जुगाड़ होगा जिसकी मदद से हम इस समस्या को ठीक कर सकते हैं। हमें यहाँ भी कोई अच्छा सा जुगाड़ करना चाहिए, लेकिन हम घर की मरम्मत करने के लिए क्या जुगाड़ कर सकते हैं? हमें छत ठीक करनी है और अपनी दीवारों को भी अच्छा करना है। बारिश के पानी की नमी की वजह से छत भी झड़-झड़ कर गिर रही है। दीवारों के लिए तो मेरे पास एक तरकीब है। कैसी तरकीब? देखो, हमारे पास कितने सारे रद्दी वाले कागज हैं। हम उससे पानी में एक घोल तैयार करेंगे, इसके बाद उसके अंदर फेविकोल मिलाएंगे। लेकिन सिर्फ उस घोल से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर सब काम खराब करने वाला और कोई नहीं है, बारिश का पानी है। उससे वो घोल ज्यादा नहीं चलेगा।
हम इसमें कुछ गत्ते और पन्नियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इस घोल की मदद से बहुत सारे पत्तों को एक साथ जोड़ देंगे, उसके बाद हम उन्हें दीवारों पर लगा देंगे। हाँ, इससे हमारी दीवारें तो ठीक हो जाएंगी, लेकिन हम अपनी छत का क्या करेंगे? पहले छत को ही ठीक करना होगा, नहीं तो फिर से वहां से बारिश का पानी टपकेगा और सब खराब हो जाएगा। क्यों ना हम छत पर भी ऐसा ही करें, जहां जहां से लकड़ियां उखड़ी हैं और जहां से पानी लीक होता है, क्यों ना हम इस जगह घोल को लगा दें। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। हमें ऐसे ही जुगाड़ करके घर को ठीक करना होगा, और घर में उस दिन जो रद्दी खराब हो गई थी, हम उस रद्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ दीदी, वो रद्दी तो यूं की यूं रखी हुई है, अब तो वो बिक भी नहीं सकती। तो चलो इस बार हम सबको कुछ अलग हटके करके दिखाते हैं। दिखा दे हम सबको कि हम सब जुगाड़ू बहुएं हैं और कुछ भी कर सकती हैं। हम इस बार फिर से अपने जुगाड़ से समस्या को हल करेंगे। हाँ बिल्कुल। सारा प्लान डिस्कस करने के बाद पांचों बहुएं अपने अपने काम पर लग जाती हैं। पहले तो सभी सारा सामान इकट्ठा करती हैं और उसके बाद रद्दी के जितने भी कागज और गत्ते थे उनसे उस घोल को तैयार करती हैं। चलो, घोल तो तैयार हो गया। अब हम सबसे पहले छत पर जाकर उसे ठीक करेंगे। हाँ चलो। विमला ये सब देखकर हैरान और परेशान थी। जब सभी सीढ़ी से छत पर जाने की तैयारी कर रही थी, अरे बहुओं, तुम सब क्या करने में लगी हो? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मम्मी जी परेशान मत होइए, हम आपके जुगाड़ू बहुएं हैं। देखना हम कैसे अपने जुगाड़ की मदद से घर को ठीक कर देते हैं। बेटा जो भी करो जरा ध्यान से करना। अब सभी बहुएं उस घोल को सबसे पहले छत पर लगाती हैं और हर छोटी छोटी जगह घोल को अच्छे से लगाने के बाद घोल तो अच्छे से लगा दिया है, लेकिन बारिश के आने की वजह से कहीं ये खराब ना हो जाए। इसे सुखाना भी तो है। हम इसे पन्नी से ढक देते हैं ताकि इसके अंदर पानी ना जाए, और पन्नी ढकने का एक और फायदा होगा, बारिश का पानी घर के अंदर नहीं आएगा। छत पर घोल अच्छे से लगाने के बाद सभी उसे पन्नी से अच्छी तरह ढक देती हैं ताकि बारिश में वो खराब ना हो और पानी अंदर ना आ सके। छत पूरी तरह ठीक करने के बाद अब सभी बहुएं घर के अंदर अपना काम शुरू करती हैं। हम दीवारों को अच्छी तरह से लेप देते हैं। जितनी भी इन दीवारों की मिट्टी झड़कर गिरी है, उसके बाद ना तो मिट्टी गिरेगी और ना ही घर गंदा लगेगा। हाँ दीदी, हमारा घर बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा। बस बिना कोई देरी किए पांचों मिलकर घर के अंदर भी उस घोल से पूरे घर को लेप देती हैं। इसके बाद वो घर पूरी तरह नया हो जाता है। वाह मम्मी चाची, आप सबने तो कमाल ही कर दिया। घर बिल्कुल नया लग रहा है। हाँ, हमारा घर कितना सुंदर लग रहा है। अब मैं इस पर सुंदर सुंदर ड्राइंग बनाऊंगी। जब शाम को पांचों पति घर वापस लौटते हैं तो वो घर का नक्शा देखकर हैरान ही हो जाते हैं। अरे हमारे घर को ये क्या हो गया? अरे हमारा घर इतना बदल गया है और एकदम नया लग रहा है, लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? हाँ, मुझे भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। सभी घर देखकर काफी हैरान थे और पांचों बहुएं उन्हें सारी बात बताती हैं कि किस तरह उन्होंने घर की मरम्मत की है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, केवल कागज और गत्तों की रद्दी से घर का नजारा इतनी अच्छी तरह बदला जा सकता है। सच में हमारी जुगाड़ू बहुओं का जवाब ही नहीं है। चाहे कोई भी परेशानी क्यों ना हो, ये कैसे न कैसे जुगाड़ करके उसको ठीक कर ही देती हैं। लेकिन अगर छत से पानी टपक कर घर के अंदर आया तो सब खराब हो जाएगा। चिंता मत कीजिए, हमने छत की भी मरम्मत कर दी है, लेकिन ये हमारा बस एक जुगाड़ है। बारिश में हमें जरा ध्यान ही रखना होगा। हाँ, अब से हम भी और मेहनत करेंगे और पैसे जोड़कर घर को आगे जाकर अच्छे से ठीक करवाएंगे। फिलहाल तो उनकी ये समस्या हल हो जाती है। एक दिन उनकी पड़ोसन कमला उनसे मिलने आती है। सच में विमला, मानना पड़ेगा, तेरी बहुओं का तो जवाब ही नहीं। घर को कैसे नया और शानदार कर दिया है। एक मेरी बहू को देखो, कुछ करके ही खुश नहीं होती। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही थी, लेकिन इन्होंने सब कितने अच्छे से कर दिया। हो सके तो जरा मुझे भी बताना सब कैसे किया है, मैं भी अपना घर ठीक करूंगी। पांचों जुगाड़ू बहुओं के इस जुगाड़ से सभी बहुत खुश और हैरान थे, बल्कि उनकी पड़ोसन कमला तो इतनी खुश थी कि उसने भी इसी जुगाड़ की मदद से अपने घर को अच्छा बनाया। इस तरह पांचों जुगाड़ू बहुओं ने जुगाड़ करके अपने घर की मरम्मत की।